अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं आजकल बहुत वायरल है फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी ये वाली। तो मैंने सोचा चलो हम ये बनाते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली हम 1 से 2 अदद स्लाइस लेते हैं तो उसकी कोटिंग करते हैं, तो बस फिर शैलो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3-3 स्लाइसेस लिए हैं, उनके अंदर चॉकलेट स्प्रेड जो है उसकी एक लेयर दे दी। देन मैंने यहाँ पर 3 अदद अंडे लिए हैं, उसमें मैंने हाफ़ कप दूध ऐड किया है और 3 टेबलस्पून उसमें मैंने शुगर ऐड की थी। थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करके मिक्स करके मैंने ब्रेड में ऐड किया थोड़ा-थोड़ा, और ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल जो है ना दूध और अंडे अब्ज़ॉर्ब हो गए थे। तो ख़ैर यहाँ पर मैं इनको शैलो फ्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा इनकी गार्निशिंग करती हूँ। थोड़ी-सी मैं पिस्ता, बादाम जो भी है वो ऐड करके चॉप्ड, तो अच्छी सी लुक आएगी। तो बच्चों को तो बहुत पसंद आए थे और बने भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्टोव फ्लेम पे ढक्कन लगा के रख दिया था ताकि ये स्टीम में ही अच्छे से कुक हो जाए। तो जब ये अच्छे से कुक हो गए थे फिर मैंने इनकी साइड पलटी बड़े आराम से, ध्यान से। तो साइडों से आप स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से आप प्रेस कर सकते हैं ताकि इसकी शेप जो है ना बरकरार रहे। ये जो आंच है बिल्कुल ऐसे ही रखनी है, ज़रा सी भी आंच आपने तेज़ नहीं करनी। तो ये तकरीबन मुझे लगे थे 15 से 20 मिनट के दरमियान ऐसे लगे थे, लाइक कि कोई 7-8 मिनट मैंने इनको स्टीम पे रखा। फिर मैंने इनकी साइड पलटी और स्टीम पे ही मैंने इनको कुक किया ताकि अंदर से एक अंडे की उमक जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ताकि कहीं पे भी कोई भी कच्चापन अंडे का ना रह जाए। तो मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा अंडे ऐड ना करूँ ताकि बहुत ज़्यादा अंडे की स्मेल जो है ना वो ना रहे। फिर यहाँ पर मैंने जो भी आप देख सकते थे चंद अदद मैंने पिस्ता लिए और चंद अदद मैंने बादाम लिए, 4-5 ऐसे, तो उनको चॉप्ड करके मैंने ऊपर गार्निशिंग कर दी थी। और चॉकलेट क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है ना एक लेयर दे दी थी, तो मुझे था कि मीठा इनफ है। तो यहाँ पर बस मैंने इनकी कटिंग कर ली और बच्चों को बहुत पसंद आए ऑनेस्टली, लाइक कि आयशा ने भी बड़े शौक़ से खा लिए थे, क्योंकि जब मैं सिंगल भी बनाती हूँ तो बस डिपेंड करता है आयशा के मूड पे। अब्दुल्ला वासे को तो बहुत पसंद है। तो ये अच्छी मज़े की रेसिपी थी, थोड़ी केकी टाइप थी और बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए थे। ये एक्चुअली अब्दुल मेरे लिए लाया था रेड रोज़। तो तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए थे ये रोज़ ऐसे ही इसमें पड़ा हुआ था और बड़ा अच्छा लग रहा था, मुरझाया भी नहीं था और मुझे एक अच्छी सी वाइब और फ़ील आ रही थी। मैंने इसको टेबल पे रख दिया था। तो जी आज मैं आपके साथ ना एक स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी आप डीआईवाई कह दें या रेसिपी का हैक कह दें, जो भी आप कह दें। तो यहाँ पर सिंपल मेरे पास मैंने बनाए थे चिकन कोरमा और साथ में मैंने बनाए थे शोरबे वाले आलू एक दिन। तो ये पिछले तकरीबन 2-4 दिनों की बात है। तो मैंने ना वो थोड़े-थोड़े मेरे सालन बच गए थे, तो फ्रिज की जो पिछली साइड अक्सर मैं बचे हुए सालन वहाँ रख देती हूँ, और जो भी 2 से 3 अदद मेरे सालन बच जाते हैं फिर मैं करती हूँ यूँ कि उनसे मैं अपने राइस बना देती हूँ। सिंपल यहाँ से थोड़ा सा प्याज लिया, ब्राउन किया, लहसुन अदरक ऐड किया, ना भी ऐड करें, स्पाइसेस इसमें ऐड ऑलरेडी होते हैं दोनों सालन में। तो मैं ना इसमें बिरयानी मसाला ऐड करती हूँ अच्छे से बुनाई करने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है सारी चीज़ें कुकड होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर मैं तकरीबन 2-2.5 गिलास चावल बनाती हूँ अपने लिए, जो कि इनफ होते हैं, वो मैंने ऐड किए। और इसके बाद फिर मैं पानी ऐड करूँगी और बिल्कुल दम पे लगा दूँगी। और सीरियसली एक आप कनौर का चिकन क्यूब डाल दें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो 2 से 3 अदद सालन होते हैं बचे हुए, आपने वो डाले मसाले में और फिर राइस डाले ना, तो मतलब चावलों का टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बिरयानी पुलाव हम खा रहे हैं। बिरयानी मसाला मैं ज़रूर ऐड करती हूँ इस टाइम। और कभी कभार होता है ना ऐसे कि 2 से 3 अदद सालन बच जाते हैं, ज़ाहिर है वो कोई खाता भी नहीं है, तो मैं अक्सर ऐसे कर लेती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं अपने बच्चों को या अपने हबी को बताती नहीं हूँ कि मैंने ऐसे किया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब पहले बताऊँगी तो उनको ज़रा थोड़ा सा ना एकदम फ्रेश चीज़ें ही चाहिए। तो जब खाते हैं तो बड़ी तारीफ़ करते हैं, सीरियसली उनको पता ही नहीं होता कि मैंने बनाए कैसे हैं। फिर जब वो खा के हज़म कर लेते हैं तो फिर मैं उनको बताती हूँ अपने हस्बैंड को कि ये 2 से 3 अदद सालन थे जो कि मैंने चावलों में ऐड किए। अच्छा, सब्ज़ी लाइक जैसे लौकी, टिंडे, बैंगन, इस तरह की चीज़ें तो नहीं ऐड करती। अक्सर या मीट हो, कीमा हो, चिकन हो या फिर आलू टाइप का कोई सालन हो तो मैं वो ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे था कि मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला और ऐड कर दूँ, क्योंकि एक साशे जो आधा सा पड़ा हुआ था वो ऐड किया, ख़त्म हो गया था, बिल्कुल थोड़ा सा था। तो मुझे था कि 1 आध चम्मच और ऐड करूँ, ज़रा अच्छा टेस्ट आएगा।
बेशक ज़रूरी है कि हम बिल्कुल फ़्रेश चीज़ें भी लेते हैं, उनसे भी बनाते हैं, लेकिन अक्सर 2 से 3 दिन के पुराने सालन जो पड़े हुए होते हैं मतलब उनका होता है कि यार फेंकने का भी दिल नहीं चाहता, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा ऐसे करती हूँ कि फिर एक दिन ना मैं सारी चीज़ें मिक्स करके चावल बना देती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं। यार कभी आप भी ट्राई कीजिएगा सीरियसली, इतना अच्छा आपको टेस्ट लगेगा ना, क्योंकि 2 से 3 अदद सालन का टेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें डिफरेंट चीज़ें हम डालते हैं, फिर ऊपर से जब हम मसाला भी डालते हैं बिरयानी का, तो वो चावलों का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो जब भी घर में पुलाव बनता है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि शामी कबाब के बगैर तो मेरे घर का पुलाव जो है ना मैं ही खाती हूँ शौक़ से, फिर बाकी सबको बड़ा अधूरा लगता है डिनर। तो मैंने सोचा चलो अब साथ-साथ मैं ऐसे करती हूँ, शामी कबाब बना देती हूँ। तो यहाँ पर शामी कबाब की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपसे रिसेंट किसी व्लॉग में देखें, मैंने ढेर सारे एक ही बार बना के रख दिए थे फ्रिज में, ताकि सर्दियों में ऑन एंड ऑफ में यूज़ कर सकूँ, क्योंकि गैस का भी बड़ा प्रॉब्लम है, कभी गैस होती है, कभी नहीं होती। तो ज़रूरी है कि अपने इस तरह के मुश्किल वक़्त के लिए भी कुछ चीज़ें आप ऐसी सेट करके रख सकें, ताकि भर वक़्त आप अपना निज़ाम ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार सकें। तो बस यहाँ पर साथ-साथ में कबाब फ्राई करूँगी, सैलड्स भी बना दूँगी, चटनी भी बना दूँगी। तो जी आज के व्लॉग में जो ख़ास बात मैंने आपसे शेयर करनी थी, वो थी जनाब के हमेशा अल्लाह ताला से अपनी दुआ में बरकत माँगें। अक्सर होता है ना, हम अल्लाह ताला से माँग रहे होते हैं, या अल्लाह हमें और दे। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह जो भी हमें दिया हुआ है बस उसमें और बरकत डाल दे। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मालो दौलत की, रिज़्क़ की फ़रावानी है, कसरत है बज़ाहिर, लेकिन यकीन जाने के अंदर से वो खोटे सिक्के हैं। मतलब कि उनकी ज़िंदगी जो है ना उसमें उनकी उस कसीर तादाद में भी कोई किसी किस्म की बरकत नहीं होती, और उनको वो बहुत ज़्यादा भी बहुत थोड़ा लग रहा होता है, उनकी पूरी ही नहीं पड़ती, और वो बस हर वक़्त जो है ना शिकवे शिकायत उनकी ज़ुबान पे होते हैं कि पूरा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं, यकीन जाने, कि जिनकी बहुत महदूद आमदनी है, जो बहुत थोड़े में गुज़ारा कर रहे हैं, और हर वक़्त उनकी ज़ुबान पे शुक्र होता है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है, और उनको वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो कोशिश करें कि अल्लाह से कसरत के बजाय बरकत की दुआ करें, क्योंकि जब आप बरकत की दुआ करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालेगा, क्योंकि अल्लाह पाक दुआओं को रद्द नहीं करता, वो हमारी दुआएं सुनता है, ज़रूर सुनता है। और होता है ना, हम कहते हैं फ़ौरन से दुआ कबूल हो जाए, नहीं, कभी दुआएं जो है ना एक वक्त में कबूल होती हैं, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं वाकई यही सही वक्त था, वो वक्त जब हम मांग रहे थे ना उससे बेहतर है कि हमें यही मिल गया है। तो दुआएं जब आप मांगते हैं तो अपने दिमाग में ज़रूर रखा करें कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तो ख़ैर यहाँ पर बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि कसरत और बरकत के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, और अल्लाह से कसरत की निस्बत आप बरकत मांगें। और जब आप बरकत मांगेंगे तो बरकत से ये होगा कि उसमें कसरत भी होगी, और जब आप कसरत पे आपका फ़ोकस होगा तो उसमें फिर बरकत नहीं रहेगी। इसलिए अपनी दुआ पे गौर ज़रूर कीजिएगा आप एक बार। मुख्तसरन यहाँ पर बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हकीकी मायनों में चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें और सदका खैरात पे तवज्जो दें। जितनी आपकी इस्तेताद है, जितनी आपकी क़ुव्वत है, जितना आप कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। आपको लगेगा कि ये मेरे पास थोड़ा है, इससे क्या होगा? तो बिना ये सोचे ज़रूर करें, क्योंकि शायद जिसके लिए आप कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही बड़ी बात हो। इससे आपके जो बाकी मामलात हैं वो तो एक साइड पे कर दें। ये जो आपके दिल को सुकून मिल जाता है, जो आपके एक अंदर की तस्कीन निकल के बाहर आ रही होती है ना, आप ख़ुद को जो बहुत बोझिल महसूस कर रहे होते हैं, अचानक से आपको अपना आप इतना हल्का, रिलैक्स और कंफर्टेबल लगता है कि ऐसी फीलिंग जो है ना, इसका कोई भी नामल बदल नहीं हो सकता। मतलब ऐसा लगता है कि उस टाइम हम किसी रूहानियत के बहुत ही बड़े एहसास को छू रहे हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस काबिल किया है कि उस ज़ात की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इनाम अपने ऊपर हमें लग रहा होता है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पुलाव भी बन गया था। आप इस तरह से लेफ़्ट ओवर सालन है तो उनसे पुलाव बनाइएगा, और मुझसे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, और अगर आप ऐसा बनाते हैं तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो जी यहाँ पर निकाह सेरेमनी हुई थी, बहुत क्लोज़ हमारे फैमिली रिलेशंस हैं उनसे,
तो यहाँ पर इस कपल के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, इनको हमेशा खुश रखे, दुनिया जहाँ की ढेरों खुशियाँ दे और इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल वॉच कर रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलें। आपका छोटा सा कमेंट जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ लेकिन फिर भी आप भूल जाते हैं। तो खैर दुआओं में रखिएगा याद। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।